की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर हुसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। 775 की जान गई। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 5,27,000 के पार। प्रदेश में 33,600 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 755 नए मामले, 7 की मौत। अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग। एक अगस्त से नहीं होगा नाइट कर्फ्यू। केंद्र ने जारी की अनलॉक 3 की गाइडलाइन। 5 अगस्त से खुलेंगे जिम। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज पर बंदी बरकरार। 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। स्कूल कॉलेज की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव। अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। गोहाना में पुलिस वालों पर लगा रेप का आरोप। बुटाना हत्याकांड की आरोपी युवतियों की मां ने कोर्ट में शिकायत की। मेडिकल कराने का कोर्ट ने दिया आदेश। भिवानी में गिरफ्तार हुआ नगर परिषद का रिश्वतखोर ईओ। हिसार विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तारी की। ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में मांग रहा था 35,000 की रिश्वत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमाम खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। दुनिया में कोरोना के 1,71,79,092 कुल संक्रमित मामले हैं। 6,69,948 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 58,16,132 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। अमेरिका में कोरोना के 45,68,037 मामले हैं। 1,53,840 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 21,69,153 कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। ब्राजील में कोरोना के 25,55,518 कुल संक्रमित मामले हैं। 90,188 कोरोना मरीजों की मौत। 67,79,911 कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। देश में कोरोना के 15,84,384 संक्रमित आंकड़े हैं। 35,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 5,27,770 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। देश में एक दिन में 52,263 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 775 लोगों की मौत हो गई है। 33,000 से ज्यादा मरीज एक दिन में स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 4 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 14,463 कोरोना मरीजों की मौत। देश में कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। एक दिन में करीब 6,500 नए मामले सामने आए हैं। 2,34,114 कुल आंकड़ा है। 3,741 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में कुल 1,33,310 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। करीब 4,000 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और 10,000 से ज्यादा लोगों का हो रहा है इलाज। यूपी में करीब 3,500 कोरोना के नए संक्रमित मामले हैं। 77,334 कुल कोरोना संक्रमित केसेस हैं और 1,530 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में एक दिन में 1,144 नए मामले। 39,780 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। 654 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों का हो रहा है इलाज। हरियाणा में एक दिन में 755 कोरोना के नए मामले हैं। 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 662 कोरोना मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में 33,631 कुल कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 413 मरीजों की मौत हो गई है। 6,798 लोगों का हो रहा है इलाज। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है। हालांकि मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लोगों के लिए अभी भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुआ है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट में नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी बदलाव है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में पार्टी के 6 जिला कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। नड्डा ने कहा कि हमारी काम करने की रीति नीति अलग है, हमारे नेतृत्व की सोच बहुत गहरी है। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में करीब 500 कार्यालय बनकर तैयार हुए, अभी 400 और कार्यालयों का काम हो रहा है। नड्डा ने कहा कि कार्यालय होने से कार्यकर्ताओं में कार्य करने का वातावरण भी तैयार होता है और एक संस्कार भी पैदा होता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोहर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी है, हर चीज में पारदर्शिता आई है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले हरियाणा भ्रष्टाचार तबादला उद्योग पहचान थी और हरियाणा को भर्तियों में घोटाले के लिए जाना जाता था। बड़े बड़े लोग भर्ती घोटाले में जेल में गए। बीजेपी कार्यालयों के दफ्तर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्हें ताली बजाकर कार्यालय खुलने पर खुशी का इजहार किया। हिसार के सेक्टर 14 में बनाए गए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। हिसार कार्यालय में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सोनीपत के सेक्टर 7 में बने बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन आज केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में हुई। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि बीजेपी देश में 600 जिले में बीजेपी कार्यालय बनाने जा रही है। एक समय ऐसा था कि जब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी रामलीला मैदान में छतरी के नीचे लेटकर पूरी रात गुजारते थे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता खुले आसमान में अब ना सोए, इसकी कोशिश है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भारतीय वायुसेना में राफेल विमान शामिल होने पर खुशी का इजहार किया। कहा कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि राफेल विमान अंबाला की धरती पर है। अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जब भी देश का सीना गर्व के साथ चौड़ा करने की बात आती है, तब तक कांग्रेस लोगों को भ्रमित करती है। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव और कॉर्पोरेशन के चुनावों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा हो या फिर निकाय का चुनाव हो, मिलकर चुनाव लड़ना है। प्रदेश की बेहतरी और विकास के लिए मिलकर काम किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की मदद करना है। कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अपलोड करके गुमराह करने का काम करते हैं और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। राज्य मंत्री ओपी यादव आज पंचकुला पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 1 स्थित साकेत अस्पताल और चंडी मंदिर स्थित अस्पताल में पहुंचकर रोगियों का हाल जाना, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राम रहीम ने चिट्ठी में लिखा कि डेरे का मैनेजमेंट और उसका परिवार सिर्फ कामकाज संभालने के लिए ही काम करेगा। गुरमीत राम रहीम ने आखिरी पंक्ति में लिखा है कि हम ताउम्र अपने श्रद्धालुओं का ख्याल और उनकी संभाल एक गुरु की तरह करते रहेंगे। ये चिट्ठी गुरमीत राम रहीम ने अपने श्रद्धालुओं, अपने परिवार के लोगों और मैनेजमेंट और ट्रस्ट से जुड़े लोगों को यही बात साफ करने के लिए लिखी है। इलाहाबाद शहर के वार्ड नंबर 9 में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से अज्ञात चोरों ने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील का राशन और अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए। सरकारी आदेशों के अनुसार गत 1 जुलाई से 26 जुलाई तक सभी राजकीय विद्यालयों को बंद किया गया है। इसके कारण इस चोरी का पता विद्यालय खुलने के बाद ही लग सका। फिलहाल विद्यालय स्टाफ की ओर से इस चोरी की शिकायत पुलिस को की गई। करनाल के नागरिक अस्पताल में डबरकली गांव में आई गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन के नर्सों और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि
अंदर इलाज के लिए आई महिलाओं की कोई देखभाल नहीं की जाती है। उनकी लापरवाही के चलते मौत हो जाती है। बच्चों को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। नागरिक अस्पताल के प्रसूति कक्ष का ये कोई पहला मामला नहीं है जो किसी महिला की मौत हो गई हो। इससे पहले भी कई बार महिला और बच्चे की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। नीलोखेड़ी में गांव बुटाना के पास नेशनल हाईवे पर अंबाला से दिल्ली की ओर जा रही कार का संतुलन बिगड़ने से कार जीटी रोड पर लगी लोहे की ग्रिल से टकरा गई, जिससे कि आग लग गई। 5 लोग इसमें सवार थे। राहगीरों ने इन 5 को बचा लिया। कार 5 मिनट के अंदर जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले कार जल चुकी थी। हालांकि 5 की जान बचा ली गई है। करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि लगातार विदेश से डिपोर्ट होकर आ रहे लोगों की शिकायतों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। आईजी भारती अरोड़ा कबूतरबाजी के मामले की जांच को लेकर जानकारी दे रही थी। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि कबूतरबाजी के अब तक 300 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। 60 लाख से ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। वहीं मामले में करीब 145 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि इनमें से ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो कि ग्रामीण अंचल से आते हैं और कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को गलत एजेंट्स फंसा लेते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। भिवानी नगर परिषद के ईओ को हिसार विजिलेंस टीम ने 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। बताया जा रहा है कि नगर परिषद की गलियां बनाने वाले ठेकेदार विशाल यादव ने विजिलेंस को ईओ दीपक गोयल के रिश्वत मांगने की जानकारी दी थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया। ईओ दीपक गोयल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार विशाल यादव का कहना है कि ईओ ने पहले भी बिल पास कराने के एवज में 46,000 रुपए की मांग कर चुका है और इस बार जब उसने पैसे की मांग की तो उसने हिसार विजिलेंस को इस बात की जानकारी दी। ईओ ने मामले में तमाम आरोपों को गलत बताया। ईओ दीपक गोयल ने कहा कि मेरा तबादला हो गया है। साथ ही कहा कि ठेकेदार ने उसे फोन करके बुलाया था। ठेकेदार के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उससे बिल पास करा दिया और कोई पैसा भी नहीं लिया। रेवाड़ी में 2 साल से लापता मोहनपुर गांव की नाबालिग छात्रा का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। मामले को अब सीबीआई को हैंडओवर किया गया। लापता हुई छात्रा की मां को सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। उसका कहना है कि जिंदा ना सही उसकी बेटी की लाश तो उन्हें दे दी जाए ताकि उन्हें सुकून हो जाए। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी में जून 2018 को 12 साल की एक बच्ची शिवानी बाहर कुछ लेने गई थी। उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने हर जगह तलाश की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। अंबाला में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में अंबाला में 75 नए मामले सामने आए। फिलहाल जिले में 284 एक्टिव मामले हैं। भिवानी में लोगों की जागरूकता से जिले में कोरोना का कहर कम होता जा रहा है। जिले में 50 से भी कम एक्टिव मामले हैं। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सब निरंतर जारी रहा तो जल्द ही भिवानी जिला प्रदेश में सबसे पहला जिला होगा जो कि कोरोना मुक्त होगा। फरीदाबाद में कोविड-19 महामारी को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें उन्होंने लोगों को इस महामारी के प्रति लापरवाही न बरतने की अपील की। करनाल में नए 35 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और जिले में हड़कंप की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सोनीपत में उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने महिलाओं के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। इंद्री में नगर पालिका सचिव रविंद्र कुमार ने आदेश दिया कि नगर पालिका के खसरा नंबर 135, 136 और 137 की निशानदेही शुरू हो, जिसके चलते कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति है। पृथला में सरकार ने गांवों में पढ़े लिखे पंच सरपंच बनाने का जो निर्णय लिया था उसके सार्थक होने के परिणाम सामने आ रहे हैं। गांव में सरपंच ने सीसीटीवी कैमरा सहित गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप की स्थिति है।
फरीदाबाद की विनस कंपनी में एक मजदूर का हाथ कट गया। इसके बाद कंपनी ने मजदूर को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मजदूरों ने धरना दिया। जानकारी मिलते ही विधायक नीरज शर्मा और मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मांग की है कि कंपनी से निकाले गए मजदूर को तुरंत नौकरी पर वापस रखा जाए। करनाल में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पानीपत में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के बेटे मोनू ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उसके पिता की गली में पाइपलाइन बिछाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद वार्ड पार्षद बॉबी चावला ने उसकी पिटाई की थी। पानीपत में कोविड-19 का असर रक्षाबंधन पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद डाकघर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से बहनें अपने भाइयों को राखियां भेज रही हैं। फरीदाबाद में रक्षाबंधन पर्व पर हरियाणा रोडवेज की बसों में महिला निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगी। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के चलते ये फैसला किया। यमुनानगर में जिला जेल में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने 12 मोबाइल फोन जब्त किए। महम के भैरो गांव के पास खेतों में गड्ढे में दबा हुआ शव बरामद किया गया है। मृतक रामपाल 26 जुलाई को लापता था। परिजनों के शक के आधार पर भतीजे को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। गुहाना के बुटाना गांव में गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में जिन युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी तरफ से रेप के गंभीर आरोप पुलिस कर्मियों पर लगाए गए। आरोप है कि जब युवती हिरासत में थी तब उनके साथ रहवानियत की गई। मामले में क्षेत्र की 2 युवतियों का नाम सामने आया था। पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया।